हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी गई क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट की है, ठीक है। और यह बीपीएससी द्वारा पूछी गई क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की सीरीज है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। और मैं रोजाना शाम 6:05 पे आप लोगों को इस तरीके की क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें एक क्लासेस हमारा हिस्ट्री का और दूसरा ज्योग्राफी का अभी चल रहा है, ठीक है, अल्टरनेट करके। तो आप लोग रोजाना क्लास को देखने की कोशिश कीजिए और पूरा क्लास को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस क्लास का बेनिफिट आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी है सैयद वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश, ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो इसका सही जवाब होगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद जो भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ, ठीक है। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी ने तुगलक शासक को कमजोर कर दिया, यानी कि तैमूर के आक्रमण जो हुआ 1398 ईस्वी में उस कारण तुगलक शासक को कमजोर कर दिया, ठीक है। 1412 ईस्वी में नसीर उद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया, यानी कि नसीर उद्दीन की जो मृत्यु हो गई 1412 में हो गई। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, ठीक है, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खीज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। इस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो सिकंदर लोदी, ठीक है। देखते हैं इसकी डिटेल्स को। 17 जुलाई 1489, ठीक है, 1489 ईस्वी में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, ठीक है। निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया, इसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना, ठीक है, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि गज ए सिकंदरी जो किसके शासनकाल में आरंभ किया गया? तो यह जो है जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में आरंभ किया गया था, ठीक है। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेशों से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी, यानी कि लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, यानी कि सिकंदर लोदी को संगीत सुनने का बहुत शौक था और गुलरुखी उपनाम से, यानी कि सिकंदर लोदी जो है जो अपना उपनाम जो है उनका था गुलरुखी, उस नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है कृष्ण देवराय, ऑप्शन सी है हरिहर बुक्का, ऑप्शन डी है वीर नरसिंह
राय। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हरिहर बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, आगे इसके डिटेल्स को देखते हैं हम लोग। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, तो 1336 ईस्वी में, और हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम्पी किसकी राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की थी। ठीक है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बना, तो नहीं क्या कहते हैं, इसकी राजधानी हम्पी रखी गई और यह जो है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी हम्पी थी और इसका निर्माण किसने किया था, तो बुक्का एवं क्या कहते हैं, हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ध्यान रखिएगा चारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन ए है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी है बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हरिहर द्वितीय। ठीक है, देखिए 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय ने 1377 से 1407 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनाडा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राजा से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था, यानी कि शिव विरूपाक्ष का उपासक था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इस्लाम आदिल खां और ऑप्शन डी है गजपति। तो इसका सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ठीक है, देखते हैं इसके डिटेल्स को। तो इसके डिटेल्स में बताया रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किया। युद्ध के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए है अधिशेष लगान, ऑप्शन बी है भू राजस्व, ऑप्शन सी है बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन डी है मुद्रा प्रणाली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भू राजस्व। ठीक है, क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। ठीक है, इसके डिटेल्स को देख लेते हैं जल्दी से। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग यानी कि 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था।
शिष्ट भूमि कर नामक एक राजा की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें अस्थवन या अथवन कहा जाता था। ठीक है, 58वें को अस्थवन या अथवन कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है विजापुर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है हम्पी, ऑप्शन डी है बड़ौदा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हम्पी। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पर मिला? तो हम्पी में मिला। और यह जो है हम्पी जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। ऑप्शन ए है शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी है विदेश विभाग से, ऑप्शन सी है रक्षा विभाग से, ऑप्शन डी है वित्त विभाग से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। और यह रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 60वीं और 62वीं यूपीएससी में पूछी गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज विभाग जो संबंधित है वह रक्षा विभाग से संबंधित है। ठीक है, इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 56 और 59 बीपीएससी में पूछी गई है। ऑप्शन ए है रायगढ़, ऑप्शन बी है सिंधु दुर्ग, ऑप्शन सी है पूना और ऑप्शन डी है कोल्हापुर। तो शिवाजी की राजधानी है रायगढ़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रायगढ़ में शिवाजी के राजधानी थी। ठीक है, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कराया था। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। ठीक है, कराया था। छत्रपति की उपाधि धारण एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि शिवाजी जो छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि छत्रपति की उपाधि किसने धारण की? तो शिवाजी ने की। और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो रायगढ़ में बनाया। और उनका राज्य अभिषेक कब हुआ शिवाजी का? तो 1674 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बन सकता है। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते उनका राज्य अभिषेक कराया था। ठीक है, शिवाजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी महमूद गमवा, ऑप्शन डी आसफ खां, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। और यह रिपीटेड क्वेश्चन है 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। दक्कन के अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से लेकर के 1358 ईस्वी नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने गुलबर्गा को अपने नव संचालित साम्राज्य की राजधानी बनाया था, यानी कि राजधानी किसको बनाया था? तो गुलबर्गा को। ठीक है, अलाउद्दीन हसन ने किसको राजधानी बनाया था? तो गुलबर्गा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तथा उनका नाम
अहसनाबाद रखा गया नाम। अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसने इसे चार तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ और बीदर, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं को जजिया न लेने का आदेश दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो भी बचा हो उसको अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।